हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं विकास सिंह श्री राम एजुकेटर्स के प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट, ये सवाल जवाब का हमने एक सेगमेंट शुरू किया जिसके अंदर हम कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है उसको पूछते हैं और उसके आंसर्स को हम बताते हैं। जो ऐसे क्वेश्चन को हम सेलेक्ट करते हैं जो काफी पूछा जाता है, तो आप इस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। आज हम इस सवाल जवाब के सेगमेंट में आपसे हम शॉर्टकट में प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, उसका टाइम पीरियड, रेंज और हाइट शॉर्टकट में कैसे निकाले उसकी बात करेंगे। तो स्टूडेंट, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के शॉर्टकट की बात करूं तो चलिए एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। उम्मीद करता हूं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल बहुत लोग को पता होगा, इनकी एटलीस्ट इतना तो पता ही होगा कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल कहने का क्या मतलब है। अब मान लीजिए ये एक एक्सिस हमने ले लिया, प्रोजेक्टाइल को यहां से फायर किया गया और इसको फायर किया गया स्टूडेंट 60 मीटर पर सेकेंड से, और इसको फायर किया गया 30 डिग्री पे। तो इस तरह से अपना पाथ बना तो ऐसे गिरेगा, कहेंगे ऐसे पाथ बना तो ऐसे गिरेगा। इसका हाइट, इसका रेंज और इसका टाइम पीरियड हम लोग को बताना है। तो स्टूडेंट, एक आपके पास तरीका होगा, फॉर्मूला आप जानते हैं। फॉर्मूला इसका T इक्वल टू होता है 2u sin थीटा बाई जी। इसके रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? तो रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। इसके हाइट का क्या फॉर्मूला होता है? इसके हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये सब फॉर्मूला आपको पता है, और इसमें u की वैल्यू 60 और थीटा की वैल्यू 30 आप पुट करेंगे तो आपका आंसर जरूर आ जाएगा। लेकिन बात यहां ये है कि इसको शॉर्टकट में निकालना है, ठीक है ना, इस फॉर्मूले से नहीं निकालना है। तो ये रहा, इस फॉर्मूले को मैं डिलीट कर देता हूं। आप जो मैं यहां बताऊंगा उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं अपने थ्रू, ठीक है, फॉर्मूले में डाल के। चलिए, तो मैं आपको बताता हूं, अलग कलर से पेन ले लेता हूं स्टूडेंट। चलिए, अब एक काम करना है, सबसे पहले आपको एक काम करना है, ठीक है ना। जब कभी ऐसा क्वेश्चन है तो इसका दो कंपोनेंट निकाल लीजिए इनिशियल वेलोसिटी के। जैसे कंपोनेंट निकालना आपको पता है। जैसे मान लीजिए कोई एक वेक्टर है ए, अगर ये एंगल थीटा है तो इसका इधर वाला कंपोनेंट कितना आता है? ए कॉस थीटा। और इसका इधर वाला कंपोनेंट कितना आता है? ए साइन थीटा। जिसके साथ एंगल लगा होता है उसका कंपोनेंट कैसा होता है? कॉस थीटा। और जिसके साथ एंगल नहीं लगा होता है वो कंपोनेंट क्या होता है? साइन थीटा। तो वही काम यहां करना है। अब यहां देखिए, ये 60 डिग्री 60 मीटर पर सेकंड से फेंका और ये एंगल है 30, तो इधर की तरफ इसका कंपोनेंट कितना आएगा? 60 cos 30, बोलिए आएगा। इसका इधर की तरफ कंपोनेंट कितना आएगा? 60 sin 30। बस बच्चों, ये निकाल लिया, आंसर आ गया। कैसे? 60 cos 30, देखो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, फटाफट बताइए कितनी होती है? 60 इंटू cos 30, cos 30 होता है √3/2। तो से इसको कैंसिल कर दीजिए, आंसर कितना आएगा? 30√3 आएगा। इसी तरह से इसका निकालिए, इसको निकालिए, तो इसका कितना आएगा? इसका आएगा 60 इंटू साइन 30, साइन 30 होता है 1/2, तो 60 इंटू 1/2, ये कितना आएगा? 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे दो कंपोनेंट आए, एक इधर आया अलोंग एक्स एक्सिस और एक अलोंग वाई एक्सिस आया, वो कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो वाई एक्सिस के नाम, पहला काम ये करना, अब इसमें करने में आपको जितना टाइम लगेगा वही क्वेश्चन करने में टाइम होगा, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं फॉर्मूले की। अब बेटा यहाँ पे जो आया है ना, जैसे 30 आया है, तो अब एक बात आपको मैं पीछे ले जाना चाहता हूँ थोड़ा सा मोशन में, बस एक बार समझ लोगे फिर जल्दी जल्दी निकाल सकते हो। कि बच्चों, उसमें आपको पता होगा कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को 30 से फेंकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हम 30 से फेंकते हैं, तो ऊपर जाने में कितना टाइम लगता है? मैक्सिमम हाइट पे जाने में कितना टाइम लगता है? 3 सेकेंड। ये मैंने डायरेक्ट क्लास में बताया है। अगर किसी को 40 से फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट पे जाने में समय कितना लगता है? 4 सेकेंड। अगर मैं किसी को 50 से फेंकता हूं तो मैक्सिमम हाइट में जाने में समय कितना लगता है? 5 सेकेंड। तो स्टूडेंट, अगर 30 से फेंका है, 3 सेकेंड उसको मैक्सिमम हाइट जाने में लगा है, तो जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम उसको नीचे आने में लगता है। तो स्टूडेंट, थोड़ा सा बेसिक्स, जैसे अगर किसी को आपने 30 से फेंका, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे गया, तो अगर 30 मीटर पर सेकंड से आपने फेंका है तो इसको ऊपर जाने में कितना समय लगेगा? 3 सेकेंड। नीचे आने में कितना समय लगेगा? 3 सेकेंड। तो टोटल अगर मैं आपसे बोलूं इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ये कितने समय तक एयर में रहा, तो अगर आप 30 से फेंकेंगे तो 6 सेकंड तक रहेगा, 3 सेकंड जाना और 3 सेकंड आना। अगर आप इसको 40 से फेंकेंगे तो 4 सेकंड जाना और 4 सेकंड आना। अगर आप इसको 50 से फेंकेंगे तो 5 सेकंड जाना और 5 सेकंड आना। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? 3 सेकंड होगा तो 6 सेकंड, 40 से फेंकेंगे तो 8 सेकंड, 50 से फेंकेंगे तो 10 सेकंड, 5 जाना और 5 आना। फ्लाइट का मतलब समझिए, हवा में कितने देर के लिए बॉल रहा। तो स्टूडेंट देखिए, हम इधर वाले को, कि अगर इधर वर्टिकल कंपोनेंट कितना आया? 30, इधर वर्टिकल कंपोनेंट कितना आया? 30,
तो डायरेक्ट इसको 10 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 10 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा 6 सेकंड। चेक कर लीजिए, 10 से डिवाइड क्यों किया, लॉजिक भी लगा सकते थे कि अगर किसी भी बॉल को ऊपर 30 से फेंका है तो उसको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट उसका कितना लगा 6 सेकंड, तो इस प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा 6 सेकंड। अब अगर मान लीजिए वर्टिकल कंपोनेंट 40 आया होता तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा 8 सेकंड। आप फॉर्मूले में डाल के चेक कर सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट इसका कितना आएगा। चेक करना है तो कर लीजिए, चेक करेंगे तो कितना होगा 2u sin थीटा बाई जी, तो 2/g होता है। अब देखिए 2 इंटू यू, 2 की वैल्यू u की वैल्यू कितनी है 60, साइन 30 कितना होगा 1/2 डिवाइडेड बाई जी, जी की वैल्यू कितनी होगी 10, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, आंसर कितना है 6 सेकंड। आंसर कितना है इसका 6 सेकंड। तो आप यहां से चेक भी कर सकते हैं कि जो चीज मैं बता रहा हूं वो सही है या नहीं। बस आप एक बार, इसका मतलब क्या हुआ, बस एक बार वर्टिकल कंपोनेंट तोड़ो और आंसर आ गया। वर्टिकल कंपोनेंट 30 आया तो टाइम ऑफ फ्लाइट 6 सेकंड, वर्टिकल कंपोनेंट 40 आया टाइम ऑफ फ्लाइट 8 सेकंड, वर्टिकल कंपोनेंट 50 आया टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकंड्स। समझ में आ रहा है, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट तोड़ते ही टाइम ऑफ फ्लाइट का आंसर जितना आए, जैसे 30 आया तो कितना, मैंने और लॉजिक मैंने बताया है, क्योंकि अगर 30 आया तो उसको ऊपर जाने में कितना लगेगा, ग्रेविटी लग रही है ना, ऊपर जाने में कितना लगेगा 3, तो नीचे आने में भी कितना लगेगा 3। ये प्रोजेक्टाइल में ये दो मोशन कंबाइन होता है, एक आगे वाला एक ऊपर वाला, तो ऊपर से नीचे आने में जितना टाइम लगेगा हमें पहले से पता है, उसी को अप्लाई कर दिया, फॉर्मूले की जरूरत नहीं। अब बारी आती है रेंज की, तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकाले 6 सेकंड। जो टाइम ऑफ फ्लाइट आया है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में मल्टीप्लाई कर 6 सेकंड, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 60 cos 30 कितना है 30√3, इसका रेंज कितना आएगा, इसका रेंज आएगा, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दो 180√3, 180√3 चेक कर लो। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, जो टाइम ऑफ फ्लाइट आए उसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करो, ये रेंज आ गया। समझ रहे हो, अब रेंज आ गया, अब इसके बाद क्या करोगे, अब क्या निकालना है हाइट निकालना है। अब रेंज के बाद क्या निकालना है, तो हाइट। तो देखो हाइट कैसे निकलेगा, हाइट के लिए भी शॉर्टकट देखो, देखो एक बार सीख लोगे 1 मिनट के अंदर तीनों निकाल के बैठ जाओगे, देखो कैसे। अब हाइट निकालना है, हाइट के लिए क्या करो, हाइट के लिए रेंज को 4 से डिवाइड करो, जो भी रेंज है उसको 4 से डिवाइड करो और tan थीटा से मल्टीप्लाई करो। उसके लिए फॉर्मूला एक समझ लो, एक छोटा सा h = r/4 tan थीटा। ये इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना सोच रहे हो, क्योंकि r ऑलरेडी निकल जाता है जल्दी से, r तो जल्दी से निकल जाएगा ना, टाइम ऑफ फ्लाइट तुरंत निकल गया, वर्टिकल कंपोनेंट तोड़े टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट लिए फिर उसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में मल्टीप्लाई किए, रेंज आ गया। अब अगर रेंज आ गया उसको 4 से डिवाइड करो, जैसे 180/4 करो, कितना आएगा 180/4 करो, 180/4 इंटू √3 इंटू tan 30, थीटा की वैल्यू कितनी है 30, tan 30 लगा दो यहाँ पे, तो ये कितना आएगा 180/4 इंटू √3 इंटू 1/√3, कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 45 मीटर। अब जिसको चेक करना कर, रेंज कितना आएगा, सॉरी हाइट कितना आएगा 45 मीटर। देखो ये लग रहा होगा कि सर ये भी तो बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए बड़ा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर मुझे करना हो मैं बहुत डायरेक्ट कर दूं, वर्टिकल कंपोनेंट तोड़ूंगा डायरेक्ट, इसका अगर 30 आया तो 6 सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, 40 आया तो 8 सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, है ना, 50 आया तो 10 सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, और जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी जो इधर कंपोनेंट आया है, जैसे इस केस में आया 30√3, उसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे 6 का मल्टीप्लाई किया 180√3, रेंज आ गया, चेक कर सकते हो किसी वैल्यू से 183 रेंज आ गया, रेंज को 4 से डिवाइड करो, tan थीटा से मल्टीप्लाई करो, तो 180/180√3/4 करो और उसको tan 30 से मल्टीप्लाई कर दो, हाइट आ जाएगा। 1 मिनट से भी कम समय में आप तीनों निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलो अब इसका हम देखते हैं फटाफट एक और एग्जांपल लेके, और इसको आप लोग ट्राई करो तो जरा। चलो एक आसान सा एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट को फेंका है 40√2 से मीटर पर सेकंड से, और ये एंगल है 45 डिग्री, ठीक है ना। इसका सब चीज बताओ, वीडियो को पॉज करो फटाफट, सब चीज बताओ इसका। चलो जिनको आना होगा आ गया होगा, तो इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा 40√2 cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, एक इसके इक्वल आ जाएगा 40, क्योंकि इसकी वैल्यू 1/√2 कैंसिल हो जाएगा। इधर निकालो कितना होगा 40√2 sin 45, तो sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, इधर वैल्यू कितना आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड आ गया, 40 मीटर पर सेकंड आ गया। अब बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो मैंने बोला ना 40 आएगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा 8 सेकंड। फॉर्मूले से चेक कर लेना, वर्टिकल कंपोनेंट तोड़ो, 40 आया 8, 30 आया 6, 50 आया 10, टाइम ऑफ फ्लाइट 8 हो गया। रेंज कितना होगा, इस टाइम ऑफ फ्लाइट को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में मल्टीप्लाई कर दो,
रेंज हो जाएगा 320। हाइट कितना होगा, रेंज को 4 से डिवाइड करो फिर tan थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, रेंज को 4 से डिवाइड करो कितना आएगा 80, tan थीटा tan 45 से मल्टीप्लाई कर दो कितना है, tan 45 कितना होता है 1, तो इसका हाइट कितना आ जाएगा 80 मीटर, खत्म। देखो 1 मिनट से भी कम लगा, एक बार सीख लो कि 1 मिनट से कम लगेगा, ठीक है ना। और ज्यादातर जो आपको वैल्यूज दी जाती है अच्छी वैल्यूज दी जाती है, तो कुछ लोग को लग रहा है सर आप तो वैल्यू जानबूझ के अच्छा सेलेक्ट कर, अच्छा ही वैल्यू आता है। अगर अच्छा वैल्यू नहीं भी आएगा तो क्या दिक्कत है, अगर मान लो मैंने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तोड़ा मेरा वैल्यू आ गया 25, वही अगर बोले कि सर ऊपर वाला मेरा वैल्यू आ गया 25, तो हाँ तो क्या दिक्कत है, 2.5 सेकंड जाना 2.5 सेकंड आना 5 सेकंड, जैसे 30 से फेंक रहे थे बाई 10 कर रहे थे तो जाने का आ जा रहा था, उसी को डबल कर दे रहे तो आने का आ जा रहा था, वही आना जाना मिला के टाइम ऑफ फ्लाइट 25 है मान लो वर्टिकल, तो जाना कितना हो जाएगा 2.5, आना कितना हो जाएगा 2.5, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा 5, हॉरिजॉन्टल से मल्टीप्लाई कर देना, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं, हॉरिजॉन्टल से मल्टीप्लाई कर देना रेंज आ जाएगा, उसको 4 से डिवाइड करना tan थीटा से मल्टीप्लाई कर देना रेंज को, तो रेंज को 4 से जैसे डिवाइड किया देखो 80 आया, tan थीटा से मल्टीप्लाई किया, tan कितना है 45, मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये एक टेक्निक है जिससे आप ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल को बिना फॉर्मूला जाने भी कर सकते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है बहुत ये छोटा सा लेक्चर आपको पसंद आया होगा, बहुत बहुत धन्यवाद।